हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, महादेव जी स्वयं कहते हैं, आधा अधूरा ज्ञान ज्ञान न होने की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि की जो भी बातें बताई जाएंगी उन्हें आपको ध्यान से सुनना है और वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, 3 महानिशाओं में अंतिम कही जाने वाली महाशिवरात्रि के 4 पहरों में भगवान शिव का 4 विशेष अभिषेक उनकी कृपा पाने का सबसे आसान उपाय है। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा करने से सभी पापों से मुक्त होकर भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई शिव भक्त 4 बार 4 पहरों में पूजन या अभिषेक ना कर पाए तो पहले पहर में 1 बार ही पूजन कर ले, तभी महादेव की कृपा से उसको कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और मनोकामना भी पूरी हो सकती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में शिवरात्रि की तिथि और 4 पहरों तिथि और प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। उससे पहले जानिए कि 4 पहर की पूजा में किन किन सामग्री से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, कौन से मंत्र का जाप किया जाता है। तो प्रथम पहर में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करते हुए ओम हींग ईशान्या नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरे पहर में ओम हींग अघोराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दही से अभिषेक करना चाहिए। तीसरे पहर में ओम हींग वाम देवाय नमः का जाप करते हुए घी से अभिषेक करना चाहिए और चौथे और अंतिम पहर में शहद से अभिषेक करें और ओम साध्य जाताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 4 पहरों की पूजा में शिवलिंग का अभिषेक करना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। आसपास शिव मंदिर हो तो चारों पैरों की पूजा वहां पर करें। ऐसा संभावना हो तो घर पर भी आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर सकते हैं। अब जानिए मुहूर्त के बारे में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव लिख दीजिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के चतुर्दशी तिथि के दिन हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसलिए भगवान शिव और देवी पार्वती के नियमित व्रत भी रखते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ, खास तौर पर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और कई जगह पर तो भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर कुछ विशेष चीजें घर पर लाई जाएं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप अपने घर पर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहेगा और प्रदोष, कालिका और निश्चितता काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आप इस दिन घर पर ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है शिव परिवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन घर में शिव परिवार लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में एक तस्वीर ला सकते हैं या फिर आप प्रतिमा भी ला सकते हैं, जिसमें भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी और उनके गढ़ भी साथ में हो। मान्यता है कि घर में शिव परिवार की उपस्थिति होने से पहर में पूजा करना संभव न हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम प्रहर के अलावा निशिता काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा। शाम 5:40 से 7:10 तक निशिता काल मुहूर्त रहेगा। आपके परिवार पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। अगली चीज है पारत शिवलिंग। अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शिवलिंग का अभिषेक या प्रदोष काल हो या चतुर्दशी का व्रत हो, शिवरात्रि का व्रत हो या सोमवार का व्रत हो, तो घर में ही शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं, तो शिवलिंग की यदि पूजा आप घर पर करना चाहते हैं तो पारत शिवलिंग सबसे बेहतर होते हैं और उन्हीं का आपको पूजन या अभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, उन्हें स्थापित करना चाहते हैं, तो आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर पारद शिवलिंग लेकर आए। ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग खरीद कर लाते हैं तो साथ में कोई मीठी वस्तु अवश्य लेकर आए। और यदि आप पारद शिवलिंग की स्थापना घर में करते हैं तो न सिर्फ आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर के जितने भी वास्तु दोष है, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, कोई ग्रह दोष हो, तो वो दोष दूर होते हैं, शांत होते हैं। अगली वस्तु है रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष लाना बहुत शुभ माना
जाता है। भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है रुद्राक्ष को, इसीलिए अगर आप शिवरात्रि के दिन आप रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं तो विधि पूर्वक अभिषेक करके इसे घर में रखते हैं और इसका 108 बार जाप करते हैं तो इससे भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही रुद्राक्ष आपके जीवन के सारे रोग, शोक और दुखों का निवारण भी करता है। आप रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं या फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी घर में रख सकते हैं। अब जानिए इस बार महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निर्जल रहकर व्रत रखते हैं तो कुछ लोग एक समय फलहार ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो वो भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:16 से 6:04 तक सूर्योदय होगा। सुबह 6:53 पर सूर्यास्त शाम 6:25 पर होगा। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है जो कि शिव योग होगा, जो सुबह से लेकर रात 11:41 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल जो कि शुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 11:08 से रात 10:05 तक रहेंगी। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर में प्रथम पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6:19 से 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर रात 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथा पहर पूजा का रहेगा 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 3:41 से 6:48 तक रहेगा मिनट तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चारों पहरों की ही पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव ना हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम प्रहर के अलावा निशिता काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा। शाम 5:40 से 7:10 तक निशिता काल मुहूर्त रहेगा। रात 12:09 से 12:59 तक आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी आप मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारणा हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पातालोक में रहेगा तो पातालोक में सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पातालोक में रहेगा तो पातालोक में भद्र होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जलाभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा को बहुत ज्यादा विचार मानते हो तो उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले और रात को भद्रा समाप्त करने के बाद पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ महाशिवरात्रि की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। महादेव की कृपा आप पर हमेशा